ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 3 मार्च 1968। रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने के लिए गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, किनके प्रति? भगवान वाच रूहानी बच्चों के प्रति। रूहानी बच्चे माने क्या 500-700 करोड़ सब पुरुषार्थ करते हैं घर जाने के लिए? नहीं करते। कितने करते हैं? थोड़ा ही करते हैं। थोड़ा ही 9 लाख करते। थोड़े माने कितने? 9 लाख। 9 लाख करते हैं, बाकी सब यहीं रहेंगे। 9 लाख आत्मा ऐसी हैं जो पूरे 84 जन्म लेती हैं, और जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उनके लिए कहेंगे कि कुछ न कुछ पुरुषार्थ करते जरूर हैं पूरे सृष्टि चक्र में आने के लिए, ऑल राउंड पार्ट बजाने के लिए। जो घर जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं उन रूहानी बच्चों के प्रति, क्योंकि वो वाणी से परे जाने वाले हैं और बाकी तो वाणी को छोड़ने वाले है ही नहीं। वो सभी आत्माओं का घर है। कौन सा? परम धाम। तुम समझते हो अभी हमको ये शरीर छोड़ करके घर जाना है, और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में ये बात है नहीं कि हमको ये शरीर छोड़ करके रूहों की दुनिया में जाना है। बाप कहते हैं मैं तुमको आया हूं घर ले जाने के लिए। अच्छा, तुमको घर ले जाने के लिए आया हूं, और जो 500-700 करोड़ आत्मा है उनको घर ले जाने के लिए नहीं आया हूं। 500-700 करोड़ आत्माएं घर जावेंगी या नहीं जावेंगी? जावेंगी। तो लेकिन तुमको घर ले जाने के लिए आया हूं। तुमको किससे कहा जाता है? जो सन्मुख बैठते हैं उनको तुमको कहा जाता है। तो सब तो सन्मुख नहीं बैठेंगे बाप के, तो उनको ले जाने के लिए नहीं आता है? माने वो रूह बनते ही नहीं है, देववान की स्थिति में रहते हैं और देववान में ही हाय हाय करके शरीर छोड़ देंगे। स्वेच्छा से, अपने पुरुषार्थ से वो परमधाम नहीं जाते हैं। तो मैं तुमको आया हूं घर ले जाने के लिए, इसलिए इस देह और देह के संबंधों से, इस पुरानी दुनिया से तुमको उपराम होना है। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं तो उपराम नहीं होंगी, लेकिन तुमको उपराम, उप माने नजदीक, राम के नजदीक पहुंचना है। परमधाम तो जाना है, लेकिन परमधाम में भी राम के नजदीक पहुंचना है, उपराम होना है। क्यों? क्योंकि ये सारी दुनिया छी दुनिया हो गई है। तुमको तो गुलगुल दुनिया में जाना है। ये भी आत्माएं जानती हैं कि हमको अभी जाना है, औरों को तो बाद में जाना है, लेकिन हमको अभी जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए, फिर से पावन बनाए रहे हैं हमको पावन दुनिया में ले जाने के लिए। तो ये अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए, ताकि इस पुरानी दुनिया से वैराग आ जावे। बाबा फिर से जो बोले हैं, फिर मतलब कब से? फिर से मतलब दोबारा? कल पहले भी ले जाके ले गया था, कल पहले, अब फिर ले जाने के लिए आया हूं। और कोई को ऐसे विचार नहीं आवेंगे। ये विचार सागर मंथन तुम्हारा ही चलेगा,
औरों का ये विचार सागर मंथन नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कि हमको घर जाना है, क्योंकि वो स्वेच्छा से ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला पुरुषार्थ करते ही नहीं है। तुम समझते हो, हम खुद अपने दिल से ये शरीर छोड़ अपने घर जाकर नए पवित्र संबंध में और नई दुनिया में आवेंगे। ये स्मृति भी बहुत थोड़ों को होती है, सबको ये स्मृति नहीं आती है कि हम देह का भान छोड़ करके नए संबंध में आवे। बाप कहते हैं छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, अभी तो सबको वापस जाना है। फिर नई दुनिया, नए पावन संबंध में आवेंगे। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि हम अभी जाने के लिए तैयारी करते हैं। जो करेंगे वो ही साथ चलेंगे। ईश्वर अर्थ करते हैं तो फिर वो ही पदमा पदम बन जाते हैं नई दुनिया में। वो लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं। कौन लोग? दुनियावी मनुष्य जो कुछ करते हैं ईश्वर अर्थ, वो ईश्वर को डायरेक्ट करते हैं या गुरुओं के थ्रू करते हैं, ब्राह्मणों के थ्रू करते हैं। और तुम डायरेक्ट कब करेंगे? डायरेक्ट मिलेगा तो करेंगे या बिना मिले करेंगे? वो तथाकथित ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो कहेंगे कि हमको डायरेक्ट मिला था, हमको डायरेक्ट मिला था इसलिए हमने किया। तुमको तो हमारे ही थ्रू करना पड़ेगा। तब क्या कहेंगे कि हमको डायरेक्ट मिला था। जो हमको डायरेक्ट मिला वो तन तो छोड़ गया, अब तुमको हमारे थ्रू करना पड़े। तो डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट हुआ? फिर तो इनडायरेक्ट हो गया। लेकिन 21 जन्मों का कब बनता है हिसाब? जब डायरेक्ट ईश्वर के सामने ही, ईश्वर के सन्मुख करें। ईश्वर अर्थ डायरेक्ट करते हैं तो 21 जन्मों का बनता है। नहीं तो भक्ति मार्ग में जैसे एक जन्म करते थे, अगले जन्म प्राप्ति करते थे। भक्ति मार्ग में एक जन्म के लिए मिलता है क्योंकि इनडायरेक्ट करते हैं, और ज्ञान मार्ग में 21 जन्म के लिए मिलता है। भक्ति मार्ग में तो समझते हैं ईश्वर इसका फल देंगे। भला हम ईश्वर को नहीं देते हैं, गुरुओं को देते हैं, लेकिन इसका फल हमको ईश्वर देंगे। और यहाँ क्या अंतर है? यहाँ ईश्वर अर्थ डायरेक्ट ईश्वर को ही करते हैं और ईश्वर ही हमको फल देते हैं। अभी बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में तुमको अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता था, क्षणभंगुर के लिए प्राप्ति होती थी। अभी तो मैं खुद आया हूं, तुमको राय देता हूं। अभी तुम जो डायरेक्ट देंगे वही 21 जन्मों के लिए पदमा पदम होकर के मिलेगा। तुम समझते हो हम बड़े घर में जाकर के जन्म लेंगे, बड़े बाप के बच्चे बने हैं, बेहद बाप के बच्चे बने हैं, तो जन्म भी हमारा बेहद में ही होगा। हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे, हमारा तो लक्ष्य है। तो इतनी मेहनत भी तो करनी चाहिए। क्या डायरेक्ट नर से नारायण बनना है, बीच में प्रिंस तो बनना नहीं है। प्रिंस प्रिंसेस कौन बनेंगे? सत्ययुगी राधा कृष्ण। प्रिंस प्रिंसेस वो बनेंगे जिन्होंने इनडायरेक्ट किया है, वो बनेंगे प्रिंस प्रिंसेस। माना ब्रह्मा सरस्वती प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे या डायरेक्ट नर से नारायण बनेंगे? प्रिंस प्रिंसेस बने। क्यों बनेंगे? डायरेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया। डायरेक्ट न परमात्मा बाप को पहचाना और न डायरेक्ट किया। अगर डायरेक्ट परमात्मा बाप को पहचाना होता तो ओम मंडली को बदल करके नाम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय क्यों रखते? पहले नाम क्या था संस्था का?
ओम मंडली। किसकी मंडली? ओम मंडल। आ उ मा ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति शिव की मंडली। वो तो नाम फिर भी एक्यूरेट था, फिर वो बदल के क्या कर दिया? ब्रह्मा समाधि। जब उन्होंने देखा कि सिंध हैदराबाद से 300-400 कन्याएं माताएं जो बंधन में थी वो भाग करके कराची में उनके पास चली आई, उनका नशा चढ़ गया। उन्होंने समझा शिव परमात्मा मेरे में ही प्रवेश करके इस सृष्टि को परिवर्तन करता है। भगवान आकर के इस नरक की दुनिया को मेरे द्वारा स्वर्ग से, नरक से स्वर्ग बनाता है। तो ये बात बुद्धि में बैठने से उनकी बुद्धि में आया कि मेरे में परमात्मा ने प्रवेश किया है, मैं ही ब्रह्मा हूं, इससे ऊपर और कोई ब्रह्मा का रूप नहीं है। माना गीता का भगवान उन्होंने डायरेक्ट साकार में किसको समझा है? अपन को ही समझ लिए। तो ये बड़ी भारी भूल हो गई, और ये भूल होने से उन्हें डायरेक्ट प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि यज्ञ के आदि में जिस व्यक्ति से उनको रास्ता मिला था उसको तो भूल ही गए। साक्षात्कारों का अर्थ उन्होंने स्वयं जाना, अपने लौकिक गुरुओं से जाना, या कोई और यज्ञ में निमित्त बना जिसके द्वारा जाना? कोई व्यक्ति निमित्त बना था जिसके द्वारा जाना, तो उसको मान लेना चाहिए ना। लेकिन ये बात भूल गए। तो बोला हम तो जानते हैं कि हम तो नर से नारायण बनेंगे, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं, डायरेक्ट ईश्वर को देते हैं। और उन्होंने किसको दिया? ब्रह्मा सरस्वती ने किसको दिया? डायरेक्ट ईश्वर तो नहीं मिला। ईश्वर माने ईश्वर आकर के कुछ करके जाता है कि ऐसे ही चला जाता है? जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आते हैं, ज्ञान सुना करके धर्म स्थापन करके चले जाते हैं, दुनिया नीचे गिरती जाती है, ऐसे ही करके जाता है भगवान, या कुछ परिवर्तन करके जाता है? भगवान तो आता है, नरक को स्वर्ग बना के जाता है, पुरानी दुनिया को नहीं बना के जाता है। तो ब्रह्मा के तन में आया, ब्रह्मा का शरीर छूट गया, कुछ परिवर्तन तो नहीं हुआ। तो वो परमात्मा का डायरेक्ट रूप नहीं है। कौन सा रूप है? माँ का रूप है। नाम ही क्या पड़ा? ब्रह्मा। उन्होंने सहन शक्ति से माँ के रूप में पालना की, जन्म दिया, बच्चों को ज्ञान का दूध पिलाया, लेकिन बाप का रूप वर्षा देने वाला वो रूप नहीं है। अगर होता तो मुरली में ये नहीं कहते कि इस ब्रह्मा के चित्र को नहीं रखना है, इनका फोटो रखेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। इससे साबित ये हुआ कि भक्ति मार्ग में भी जो ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती हैं, ब्रह्मा के चित्र नहीं बनते हैं, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं और पूजा नहीं होती है, उसका कारण क्या हुआ? यही कारण हुआ कि गीता का भगवान ब्रह्मा की सोल ने स्वयं अपने को मान लिया, जबकि गीता का भगवान, गीतापति भगवान स्वयं वो नहीं है। गीतापति भगवान तो वो है जो गीता के रोम रोम को जानता है। गीता माता यज्ञ के आदि में कोई दूसरी थी, जिनके डायरेक्शन पर ब्रह्मा बाबा भी चलते थे। मुरलियों में ये बात आई है। और गीतापति भगवान भी कोई और था, जो गीता माता का भी कंट्रोलर था। तो उस बात को भूल गए। तो अब बच्चों को जब नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है, अगले जन्म में जाके प्रिंस प्रिंसेस नहीं बनना है, वो तो ब्रह्मा सरस्वती बनेंगे। तो बड़ी प्राप्ति कौन सी है? प्रिंस प्रिंसेस बनना बड़ी प्राप्ति है, या डायरेक्ट नर से नारायण बनना बड़ी प्राप्ति है? नर से नारायण बनना बड़ी प्राप्ति है, और वो ही गीता में लिखा हुआ है। प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे वो भगवान से प्राप्ति करेंगे या देवताओं से जन्म लेंगे? वो तो देवताओं से जन्म लेंगे। तो भगवान से जन्म लेना, भगवान से वर्षा लेना, भगवान का बच्चा बनना प्रैक्टिकल में, ये बड़ी बात है। इसलिए बताया कि तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, तो इतनी तुमको मेहनत भी करनी चाहिए।
क्या भगवान से डायरेक्ट तुम वर्षा लेंगे तो तुमको मेहनत भी इतनी करनी, ज्यादा मेहनत करनी पड़े। बुद्धि में रहना चाहिए हम इस छीछी दुनिया से जाने के लिए अब तैयारी कर रहे हैं। ये पुराना शरीर है, पुरानी दुनिया है, इसको हमें छोड़ना है। ऐसा तैयार रहना चाहिए, क्या अब रेडी रहना चाहिए। जैसे मिलिट्री होती है तो मिलिट्री के वॉरियर्स को तुरंत ऑर्डर मिलता है, तुरंत उनको तैयार हमला करने के लिए तैयार होना पड़ता है। ऐसे तैयार रहना चाहिए, क्योंकि तुम हो रूहानी वॉरियर, रूहानी सेना हो, रूहानी मिलिट्री हो। दुनिया तुमको नहीं जानती, तुम अपने स्वरूप को जानते हो। बाप तुमको जानते हैं कि तुम रूहानी मिलिट्री हो। गुप्त हो या प्रत्यक्ष हो? गुप्त। वो मिलिट्री भी होती है, अंडरग्राउंड में रहती है, ऊपर से कुछ पता ही नहीं चलता। ऊपर से लोग खेती वेती करते रहते हैं, अंडरग्राउंड में सारा काम चलता रहता है तैयारी का। तो बोला तो ऐसा तैयार तुमको रहना चाहिए, अब रेडी रहना चाहिए, जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना आए। अगर पुरानी दुनिया या पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि कोई भी याद आते हैं तो क्या अंजाम होगा? और वही पुरानी दुनिया में जाके जन्म लेना पड़ेगा। माने जिनकी याद आएगी उनका जैसा पुरुषार्थ होगा उसी दुनिया में जाके जन्म लेंगे। तो कोई भी याद ना आए। अंतकाल जो स्त्री सुमिरे वैश्या योनि मिले। भक्ति मार्ग में ऐसे कहते रहे, माना हम ऊंच पद पाने वाले हैं, भगवान आता है तो स्त्री चोले में प्रत्यक्ष होता है या पुरुष चोले में प्रत्यक्ष होता है? पुरुष चोले में प्रत्यक्ष होता है। तो भगवान ही जब पुरुष चोले में प्रत्यक्ष होता है तो हमको भी क्या करना है? मृत्यु के समय हमको कोई भी स्त्री चोला याद ना आए, ब्रह्मा भी याद ना आए, क्योंकि वो भी स्त्री का पार्ट है। कोई स्त्री चोला भी याद ना आए, क्यों? क्योंकि स्त्री चोला होगा तो क्या बनेगा? नारायण बनेगा कि लक्ष्मी बनेगा? लक्ष्मी बनेगा। वो भी ऊंची स्टेज नहीं है। क्या याद आना चाहिए? नारायण ही याद आए। तो सबसे अच्छा पुरुषार्थ है ऊंचे ऊंचे नारायण को याद करना। बाप को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा बूढ़ा है तो हमको समझाते हैं, नहीं, बाबा बूढ़ा है तो अनुभवी है, लेकिन बाबा समझाने वाला नहीं है। कौन है समझाने वाला उसमें? शिव समझाने वाला है, जो जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं है। ये बूढ़ा बाबा का शरीर है, ये तो टेम्परेरी है। दो तरह के शरीर बताए ना, टेम्परेरी रथ और मुकर्रर रथ। तो मुकर्रर रथ किसको कहा जाता है? जो आदि से अंत तक रहे तो मुकर्रर रथ, और बीच में खलास हो जाए तो टेम्परेरी रथ। इसलिए कहते हैं ये तो लोन लिया हुआ है थोड़े समय के लिए। किस बात के लिए लोन लिया है? सिर्फ मुरली सुनाने के लिए लोन लिया है। गीता माता जो है वो जैसे मार्केट में कोई किताब छपने के लिए देते हैं तो छप के आ जाती है, तो ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से वो वाणी आ गई। लेकिन वाणी सुन ली, सुनाने वाले ने सुना ली, तो उससे काम पूरा हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? समझ में नहीं आई। हाँ, सिर्फ सुनना सुनाना तो भक्ति मार्ग में भी 63 जन्म होता रहा, लेकिन उन शास्त्रों का गुह्य अर्थ किसी ने समझा क्या? जिन्होंने 2500 वर्ष पहले, 2000 साल पहले वो शास्त्र लिखे थे, वो शास्त्र लिखने वाले तो सभी छोड़ गए। उन्होंने किस आइडिया से लिखा किसी को पता नहीं चला। बाद में परवर्ती शास्त्रकारों ने उसके अर्थों में अनर्थ कर दिया। तो सही बात तो आकर के भगवान ही बताता है। इसलिए कहते हैं कै समझे कवि या समझे रवि।
या तो जिस कवि ने कविता की है वो समझ सकता है, या तो ज्ञान सूर्य स्वयं इस सृष्टि पर जब आता है तो उसके अर्थ, सही अर्थ शास्त्रों के बताता है। तो यहां भी ऐसे ही है कि परमात्मा शिव आकर के ब्रह्मा के तन से मुरली तो सुना दी, मुरली आ गई, लेकिन उस मुरली के गुह्य अर्थ को समझाया नहीं। किस रूप में समझाता है? बाप कहते हैं मेरे 3 रूप हैं, बाप, टीचर और सदगुरु। बाप के रूप में बच्चों को जन्म देता हूं, पहले बच्चे, बाप का पहले काम क्या है? आदि में बच्चे को जन्म देना, और अंत में क्या काम है? बच्चे को वर्षा देना। आदि में वर्षा देता हूं, जन्म देता हूं, नहीं, आदि में जन्म देता हूं और अंत में वर्षा देता हूं। तो ये तो मेरा बाप का पार्ट है। बीच में है टीचर का पार्ट। टीचर क्या करता है? जो भी कबीरदास के, सूरदास के, रैदास के कवित्व हैं, दोहे हैं, चौपाइयां हैं, उनका अर्थ करके समझाता है, एक एक शब्द का हिज्जे हिज्जे करके समझाता है। तो बाप भी कहते हैं कि मैं आता हूं तो सिर्फ सुना करके नहीं चला जाता हूं कि ब्रह्मा के तन से आकर के मुझे सुना के चला जाऊंगा, नहीं, समझाता भी हूं टीचर बनकर के। एक ही रूप में बाप बनता हूं, एक ही रूप में टीचर बनता हूं, और उसी रूप से फिर सदगुरु बनकर तुम्हारी सदगति करता हूं। है एक ही रूप। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के रूप में एक पार्ट बजाता हूं, फिर दूसरे रूप में दूसरा पार्ट बजाता हूं, तीसरे रूप में तीसरा पार्ट बजाता हूं, नहीं। एक ही चेहरे से, एक ही शरीर से मैं बाप भी हूं, टीचर भी हूं, और सदगुरु का भी पार्ट बजाता हूं। इसलिए एक सदगुरु निराकार कहा जाता है, भगवान एक कहा जाता है, अनेक भगवान नहीं हो सकते। इस बात को न जानने के कारण भक्ति मार्ग में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। अब भगवान कोई सर्वव्यापी थोड़े ही है। सर्वव्यापी होगा तो सबके मुख से गीता ज्ञान सुनावेगा क्या? सुनेगा कौन से? है? फिर तो सब एक दूसरे को पढ़ाई पढ़ाने लगेंगे। मैं तो एक व्यापी होकर के आता हूँ, एक मुकर्रर रथ में आता हूँ, और आकर के तब तक वापस नहीं जाता जब तक ये सारी दुनिया चेंज न हो जाए। तो बोला ये ब्रह्मा तो बूढ़ा है, इनको तो शरीर छोड़ना ही है। लो क्लियर कर दिया, मुरली में ही बोल दिया, इनको तो शरीर छोड़ना ही है। पहले ही बता दिया, लेकिन किसी ने ध्यान इस मुरली पे ध्यान नहीं दिया। इनको तो शरीर छोड़ना ही है। ऐसे नहीं कि यह बूढ़ा है, नहीं, तुम सब बूढ़े हो, तुम्हारी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। कैसे कैसे वानप्रस्थ अवस्था है? एक छोटा बच्चा बैठा है, इसकी वानप्रस्थ अवस्था है? कैसे वानप्रस्थ अवस्था है? इसलिए यह वानप्रस्थ अवस्था है कि सब के 84 जन्म हुए हैं। तुम बच्चों के कितने जन्म हुए? 84 जन्म हुए। तो 84 जन्मों में 84 शरीर लिए। शरीर आत्मा तमो प्रधान होती गई, सुख भोगते भोगते तो शरीर भी तमो प्रधान होते गए। तो ये अंत में 84वें जन्म का शरीर सबका कैसा है? तमो प्रधान रोगी शरीर है। चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे आत्मा जो है वो देखने में आती है कि ये शरीर से बच्चा है, लेकिन फिर भी इसकी आत्मा तो 5000 साल पुरानी बूढ़ी आत्मा है। बूढ़ी आत्मा है तो शरीर भी उतना लोड नहीं उठा सकता। हाँ, जितने आजकल के जो पुराने बूढ़े लोग हैं ना, वो ज्यादा लोड उठा लेते हैं, और छोटे बच्चे उतना लोड नहीं उठा पाते। तो बोला तुम सब बूढ़े हो। देखने में बूढ़े दिखाई पड़ते हो या नहीं दिखाई पड़ते हो, लेकिन तुम सब बूढ़े हो। सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, और सभी को अभी वाणी से परे जाना है। क्या? जिन्होंने दुनिया के सुख भोग लिए हैं, शरीर से दुनियावी सुख भोग लिए हैं, उनको भी वानप्रस्थ में जाना है।
वाणी से परे जाना है। और जिनकी उम्र कम है, बच्चे दिखाई पड़ते हैं, दुनियावी सुख नहीं भोगे हैं, उनको भी अब वाणी से परे जाना है, सबको वापस जाना है। तब ही बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया से बुद्धियों को तोड़ दो, अब ये सबका अंतिम समय है। ऐसे नहीं जो बूढ़े बूढ़े हैं उनका अंतिम समय है, नहीं, चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे हो, अब सबका अंतिम समय, सबको वापस जाना है। अभी तो जाना ही है, फिर जितना वहां ठहरना होगा उतना ठहरेंगे। क्या जो परमधाम जाने वाली आत्माएं हैं, तुम बच्चों में से भी, वो सब एक जैसे टाइम तक वहां ठहरेंगी या नंबरवार ठहरेंगी? जिनको ऑलराउंड पार्ट बजाना होगा वो तो तुरंत जाएंगी, तुरंत वापस आएंगे। वो ज्यादा अनुभवी आत्माएं हो गई। थोड़े समय जो ठहर जाएंगी उतना समय उनका इस दुनिया का अनुभव कम हो जाएगा। जो ज्यादा समय तक ठहरेंगी उनका अनुभव और भी कम हो जाएगा। तो बोला जितना जितना वहां ठहरना होगा उतना ठहरेंगे तो जरूर, परंतु जितना इस दुनिया में आकर पीछे पार्ट बजावेंगे उतना ऑलराउंड पार्ट में कमी होती जाएगी। कोई तो 10 वर्ष कम 5000 वर्ष शांति धाम में रहेंगे। क्या किसकी बात बताई? 10 वर्ष बाहर की दुनिया वालों की बात बता रहे कि तुम बच्चों की बात बता रहे? तुम बच्चों की बात बता रहे। कोई तो 10 वर्ष तक भी ऊपर पड़े रहेंगे परम धाम में, और 5000 के षष्ठ चक्र में से 10 वर्ष उनके कम हो जाएंगे। तो वो अनुभव उनको नहीं रहेगा, उस दुनिया का अनुभव तो नहीं रहेगा। 10 वर्ष कम हो जाएंगे, पिछाड़ी को आवेंगे और फिर जावेंगे। माने जो ऊपर से उतर के पिछाड़ी में आवेंगे तो जाते समय भी पहले जावेंगे या पिछाड़ी में ही जावेंगे? बाद में हैं? बाद में ही जावेंगे। बाद में जाएंगे। जैसे काशी करवट खाते हैं ना, तो काशी करवट खाने वालों के सब पाप भस्म हो जाते हैं पूर्व जन्म के। काशी में एक कुआं था भक्ति मार्ग में, और उसमें सब जो भी चाहते थे हम शिव के ऊपर अर्पण हो जाए, तो वहां एंगल लगा हुआ, तो उस एंगल से गिरते थे। नीचे खांडा लगा हुआ, उसे खट से जाके कट जाते थे। तो ऐसी मान्यता थी, और बाबा भी बताते हैं कि जो वहां अर्पण होते हैं जाकर शिव पर, वो मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन बाबा का कहना है मुक्ति को कोई नहीं प्राप्त कर जाता। उनके पूर्वजन्म के पाप खलास हो जाते थे, लेकिन फिर नए सिरे तेजी से पाप करना शुरू कर देते थे। तो क्या मुक्ति हो गई? मुक्ति तो नहीं हुई। काशी करवट खाते ही झट उनके पाप खलास हो जाते हैं। पिछाड़ी में आने वालों के क्या पाप होंगे? आए और गए। माना जो कलयुग के अंत में आवेंगे, एक जन्म में परमधाम से उतरेंगे, एक जन्म लिया और खलास हो गए, तो न ज्यादा पाप करेंगे न ज्यादा पुण्य करेंगे, न पुण्यात्मा बनेंगे न ज्यादा पापात्मा बनेंगे। क्या पाप करेंगे? उनके तो झट पाप खलास ही हो जाते हैं। बाकी मोक्ष कोई को मिल नहीं सकता। पिछाड़ी आने वालों को, जो बाद में आएंगे, उनको मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष माना सदा काल के लिए मुक्ति नहीं मिल सकती। वहां रह करके क्या करेंगे? पार्ट तो जरूर बजाना ही है इस सृष्टि में आकर, और तुम्हारा पार्ट तो है सृष्टि के सदो प्रधान काल से। जो मैं नई सृष्टि रच करके जाता हूं, नई दुनिया बना के जाता हूं 100%, वो 100% नई दुनिया में आकर तुम पार्ट बजाते हो। तो बाप कहते तुम रहते हुए भी इस दुनिया में, इस दुनिया को भूलते रहो, भूलते जाओ, बल रहो इस दुनिया में। इन आंखों से देखते हुए भी न देखो, कानों से सुनते हुए भी जो श्रीमत की बरखिलाफ बातें हैं न सुनो।
माना इंद्रियों से ऐसे पार्ट बजाओ जैसे कि इंद्रियों का सुख लिया लिया न लिया, सब कुछ भूलते जाना है। अभी तो चलना है घर, 84 का चक्कर पूरा हुआ, अभी तुम पूरे पतित बन गए हो। फिर अभी तुम अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। जांच करेंगे तो पता चलेगा क्या कि हमने पढ़ाई में कहां तक गलत किया है। अगर अवगुण दिखाई पड़ते हैं तो इसका मतलब हमने गलत नहीं किया, अभी भी हमारे अंदर आसुरी गुण भरे पड़े हैं। आसुरी गुण जब बिल्कुल खत्म हो जावे, चेकिंग करने से पता तो चलता है ना कि आसुरी गुण दुख देने का गुण हमारे अंदर है, बाप गुण है कि नहीं है। अगर बिल्कुल खत्म हो जावे तब समझो कि हम द्वापर युग की सीढ़ी चढ़ गए और त्रेता में प्रवेश कर गए। तो बिल्कुल दैवी स्वभाव चाहिए। इसके लिए चार्ट रखो, चार्ट रखते रखते पक्के होते जाएंगे। परंतु माया ऐसी है जो बच्चों को चार्ट रखने ही नहीं देती। 2-4 दिन चार्ट रखते हैं फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। जिनकी तकदीर में होगा वो तो बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे। स्कूल में रजिस्टर जरूर रखते हैं, यहाँ भी सेंटर में सबको चार्ट रखना है, रजिस्टर रखना है, फिर देखना है। हम रोज क्लास में टाइम पर जाते हैं, माने पंक्चुअल हैं, रेगुलर हैं और दैवी गुण धारण करते हैं। हमको तो भाई बहन के संबंध से भी ऊंचे जाना है। भाई बहन के संबंध में क्या खोट है? कोई खोट है? क्यों? शरीर का भान। हाँ, वो बहन दिखाई पड़ेगी तो देह अलग हो गई, वो भाई है तो देह अलग हो गई, अंतर हो गया ना। तो वो अंतर भी खत्म हो जाए। क्या हो जाए? आत्मा आत्मा भाई भाई दिखाई पड़े। कोई स्त्री पुरुष के देह का आकर्षण नहीं रहे। आकर्षण मात्र भी न रहे, सिर्फ रूहानी दृष्टि। हम सब आत्मा भाई भाई, भाई बहन भी है तो रूहानी दृष्टि नहीं कहेंगे, भाई भाई है तो कहेंगे आत्मा आत्मा भाई भाई। कैसे? सुप्रीम सोल बाप शिव, उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। उसके बच्चे सब शालिग्राम बिंदु बिंदु आत्माएं, बिंदु रूप स्टेज में रहने वाले। वो स्टेज जो धारण करेंगे वो परम धाम जाने लायक बनेंगे। पहले पहले उनका ही भक्ति मार्ग में वो यज्ञ का यादगार है। कौन सा यज्ञ? रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितने शालिग्राम बनाते हैं? 1,00,000 शालिग्राम बनाते हैं। जो 1,00,000 शालिग्राम है उसमें 50,000 रुद्रमाला के और 50,000 विजयमाला के। ये 1,00,000 शालिग्राम जीते जी बुद्धि योग से परमधाम पहुंचेंगे और उनके शरीर इसी दुनिया में सुरक्षित रहेंगे बर्फ के अंदर। फिर जब जिसको आना होगा पहले जन्म में आ जाएंगे। तो पहले ही जन्म में सतयुग में जो आ जाएंगे उनके कितने जन्म हुए? 84 जन्म हुए। वो शुरू में ही आवेंगे। तो ऐसी भाई भाई की दृष्टि हो जाए, भाई बहन की भी दृष्टि न रहे। 9,00,000 आत्माएं तो हैं, लेकिन 9,00,000 आत्मा में सबकी भाई भाई की दृष्टि नहीं बनेगी। हम आत्मा हैं, कोई भी क्रिमिनल दृष्टि नहीं रहना चाहिए। भाई बहन का संबंध इसलिए है कि क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। ब्रह्मा संपूर्ण है या अपूर्ण है? अपूर्ण है।
तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी कैसे हुए? अपूर्ण हुए। इसलिए ये भाई बहन की दृष्टि भी ये संपूर्ण दृष्टि नहीं है। एक बाप के बच्चे हैं, इस संगम पर ही हम भाई बहन के संबंध में रहते हैं। भाई बहन का संबंध भी सात्विक बन जावे तो ये विकार बंद हो जावे। एक बाप को ही याद करना है, वाणी से परे जाना है, ऐसे ऐसे अपन से बातें करना, ये है तुम्हारी सूक्ष्म स्टडी। इसमें आवाज करने की दरकार नहीं है। ये तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है। क्या आवाज में कब तक आना पड़ता है? बच्चों को सुनने सुनाने के लिए और बच्चों को समझने और समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है। जब बच्चे पूरी बात सुन लें, पूरी बात समझ जाएं, तो आवाज में भी आने की दरकार नहीं। ये ज्ञान जल कब तक पीना है? कानों से आवाज के रूप में कब तक पीना है? जब तक देवहन में जीवित हैं तब तक पीना है। देवहन में कब तक जीवित हैं? जब तक पूरी बात समझी नहीं है, बेसमझ है, तो जैसे कि देवहन में जीवित है। जब पूरी बात समझ में बैठ जाएगी, पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा, तो क्या झूठ है और क्या सच्चा है, क्या विनाशी है और क्या अविनाशी है, वो बात बुद्धि में बैठ जाएगी। शरीर और शरीर के 5 तत्व अविनाशी है या आत्मा अविनाशी है? आत्मा अविनाशी है, शरीर के 5 तत्व विनाशी है। जो विनाशी है सो झूठ है, धोखा देने वाला है, और जो अविनाशी है वो ही सच्चा है। तो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाने के लिए तब तक की देरी है जब तक पूरी बात बुद्धि में समझ में नहीं आई है। तो समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है। तुम एक दूसरे को समझाते हो तो आवाज में आना पड़ता है, बाप को समझाना पड़ता है तो बाप को भी आवाज में आना पड़ता है। वाणी से परे जाने के लिए यहाँ समझाया जाता है कि आखिरी स्टेज क्या होगी? वाणी से परे जाने की स्टेज। ऐसी स्टेज होगी कि तुम किसी को दृष्टि से देखेंगे, आंख से आंख मिली और उसकी बुद्धि में बात समझ में आ जाएगी। इतनी आत्मा की पावर बढ़ जाएगी। उसकी यादगार है पारसनाथ। पारसनाथ की क्या विशेषता है? कहते हैं पारस पत्थर को लोहे से छूने मात्र से ही ओ सोना बन जाता था। वास्तव में ये तुम्हारा यादगार है, ऐसा कोई होता नहीं है पारस पत्थर। ऐसे तो सारी दुनिया का लोहा सोना बन जाए, नहीं। ये संसर्ग संपर्क में आने की बात है कि तुम बच्चे पुरुषार्थ करते करते ऐसी आत्मिक स्टेज संपन्न धारण करते हो कि तुम्हें ज्यादा बोलने की भी दरकार नहीं रहेगी। कोई के संसर्ग संपर्क में आवेंगे और झट से उनको टचिंग हो जाएगी। बाप को बुलाया ही है कि आओ हमको अपने साथ ले चलो, परंतु साथ कैसे जावेंगे? पावन साथ जावेंगे या पतित साथ जावेंगे? बाप तो एवर प्योर है, तो एवर प्योर का साथ करने वाले भी कैसे चाहिए? पवित्र ही नहीं, पवित्र ही चाहिए। तो जब तक पवित्र नहीं बनेंगे बाप के साथ तो जा नहीं सकते। पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र तो बनना ही पड़े। अब पावन कौन बनावे? पावन तो वो ही बना सकता है जो संग के रंग में आने के बावजूद भी कभी पतित न बने। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, बड़े बड़े महात्मा, सन्यासी, योगी ये दुनिया में आए और संग के रंग में आते आते खुद नीचे गिरे और दुनिया भी नीचे गिरती गई। तो वो कौन है जो इस दुनिया में आता है और आकर के पतितों के संग में आता है, पतित दुनिया में आता है?
फिर भी पतितों का संग उसको नहीं लगता। और साधु सन्यासी कहे हम तो नहीं आते पतितों के संग में, हम तो पति दुनिया को ही छोड़ देते। अरे अगर तुमको पतितों का संग न लगा होता तो तुम पतित दुनिया को छोड़ने की तुमको दरकार ही क्या थी? तो अपने गृहस्थी में ही रहते। फिर बाप कहते हैं सबसे बड़ा गृहस्थी मैं हूं। क्या? किस लिए? कि मैं पतितों के बीच में रहता भी हूं, फिर भी मैं मेरे ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगता। तो देखो पावन कौन बना सकता है? जो कभी पतित न बने वो ही पावन बना सकता है। साधु संत आदि तो पावन बना ही न सके। वो तो खुद ही स्त्री को पतित सर्पिणी समझ करके भाग जाते हैं। तो पतित बनने से डर लगता है ना उनको, तब तो भाग जाते हैं। खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। ये भी नहीं जानते कि गंगा पतित पावनी है या भगवान पतित पावन है। एक तरफ कहते हैं पतित पावन सीताराम और दूसरी तरफ गंगा में स्नान करने जाते हैं। कोई बात का ठिकाना ही नहीं। अब उनको समझावे कौन? जिन्होंने कल पहले जाना था वो ही असली बात को जान करके अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। इन साधु सन्यासियों ने कल पहले भी नहीं जाना था, बाप ने आकर बताया, परंतु इनको अपने पवित्रता के अहंकार में बाप की बात पसंद ना आई और ना बाप को पहचाना। पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे हैं। कोई कोई की तो बहुत ही गंदी दृष्टि रहती है। बड़ा ही तंग करते हैं। 3 मार्च 1968 की वाणी का दूसरा पेज। विकार के लिए कितना तंग करते हैं। कहते हैं ना कामी कुत्ते। क्या? जिनको कामी कुत्ता कहा जाता है, इतने कामी होते हैं कि काम विकार की वासना के बगैर रह नहीं सकते। इतने कामी होते हैं कि काम विकार की पूर्ति न हो तो हत्या भी कर देते हैं। वो अगर कहें कि हम तो गृहस्थी की दुनिया ही छोड़ दी, गृहस्थी की दुनिया छोड़ करके हम तो पावन दुनिया में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। बाप कहते हैं अपने अंदर की वासना को तो देखो। कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं घर में खराब काम करते हैं तो जो माँ बाप होते हैं वो कहते हैं तुम तो कामी कुत्ते हो। परंतु सतयुग में तो ना ऐसे माँ बाप होते हैं ना ऐसे बच्चे होते हैं। ऐसी बातें वहां होती ही नहीं, वहां रावण राज्य ही नहीं। ईश्वर के को ठिक्कर भीतर में कह देने से मनुष्यों का देखो क्या हाल हो गया है। ईश्वर को ठिक्कर भीतर देने कह देने से कोई हाल हो जाता है खराब है? ईश्वर को ठिक्कर भीतर में कह देने से हाल खराब हो जाता है? बुद्धि वैसी होती है। सिर्फ कह देने से बुद्धि खराब हो जाती है। कहने से तो अंदर होना चाहिए ना जो कुछ। हाँ, ठिक्कर भीतर में कह देने से ये अंतर पड़ता है कि जो ठिक्कर बुद्धि है, माना माया की थोड़ी सी ठोकर लगती है और मिट्टी के ठिक्कर ढेले की तरह टूट जाते हैं, ज्ञान में से टूट पड़ते हैं। ऐसे भी अपन को समझते हैं भगवान मेरे में प्रवेश है। तो जब ऐसे भी भगवान को अपने में व्यापक मान लेंगे तो लोगों की बुद्धि को खराब करेंगे ना। ऐसे ही भीतर में, भीतर माने भित्त माने दीवाल, जो ज्ञान के रास्ते में दीवाल बन करके खड़े हो जाते हैं, न खुद भगवान के स्वरूप को समझने देते और न दूसरों को समझाने देते। बेसिक में ऐसे है ना, खुद भी नहीं समझते और दूसरों को भी नहीं समझ देते। तो कौन सा रूप हो गया उनका? भीत। भीत माने दीवाल का रूप हो गया, भीतर का रूप हो गया। ऐसे भी समझते हैं कि मेरे अंदर भगवान आया हुआ है।
अगर समझते हैं तब तो बड़े बड़े पोस्टर बना करके त्रिमूर्ति में अपना चेहरा छपा देते हैं। त्रिमूर्ति में अपना चेहरा छपाते हैं, ऊपर शिव दिखाई देते हैं, ब्रह्मा को भी उड़ा दिया। तो इससे क्या साबित हुआ कि ऐसे ठिक्कर बुद्धि मनुष्य जो है वो खुद भी ऐसा समझते हैं कि मेरे में भगवान व्यापक है और दूसरों को भी वही बात समझाते हैं। उससे क्या होता है, दुनिया नीचे गिरती चली जाती है, सीढ़ी उतरते ही चले आते हैं। वहां जो संपूर्ण निर्विकारी और यहाँ क्या संपूर्ण विकारी बन जाते हैं। इन बातों को मानेंगे भी वही जिन्होंने कल पहले माना होगा। क्या जिन्होंने पहले 84 जन्म लिए होंगे पुरुषार्थ करके, वो अभी भी मानेंगे। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए ही नहीं, उनकी आत्मा इतनी अनुभवी है ही नहीं और वो भगवान को मानेंगे भी नहीं। तुम्हारा फर्ज है, तुम तो नहीं जानते किसी ने 84 जन्म लिए किसी ने नहीं लिए, तो तुम्हारा फर्ज है कि सबको ईश्वरीय ज्ञान देना, सबको बाप का फरमान देना। ऐसे नहीं जबरदस्ती किसी को कहने लगे तुमने 84 जन्म नहीं लिए, हम तुम्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं सुनाएंगे। नहीं, तुम्हारा फर्ज है सबको सबको बाप का फरमान बताना, सबको संदेश देना, सीढ़ी के चित्त पर समझाओ। हालांकि सीढ़ी का चित्र सिर्फ भारतवासियों के लिए है, भारतवासियों की ही समझ में आवेगा, औरों की समझ में नहीं आवेगा। दूसरे धर्म के होंगे तो उनको झाड़ का चित्र अच्छा समझ में आवेगा, भारतवासियों को सीढ़ी का चित्र समझ में आवेगा। तो सीढ़ी के चित्र पर समझाओ। सभी की अभी वानप्रस्थ अवस्था है, सब शांति धाम सुख धाम जावेंगे, परंतु सुख धाम में वो ही जावेंगे जो बाप से योग बल सीख करके आत्माओं को, अपनी आत्मा को संपूर्ण बनावे। जो योग बल यहाँ नहीं धारण करेंगे वो सुखधाम नहीं जावेंगे। भारत का प्राचीन योग तो गाया हुआ है। ये प्राचीन सहज राजयोग जो गीता का ज्ञान है वो तो भगवान ने ही आकर के सिखाया है। अभी स्मृति आई है, बरोबर पहले पहले हम आए हैं, स्मृति आई है? इस सृष्टि पर पहले पहले कौन आए? हम आए या दूसरी आत्माएं आई दूसरे धर्म की? देवी देवता ही है। जो देवी देवता सनातन धर्म की पक्की आत्माएं हैं वो ही इस सृष्टि पर पहले आती है, और वो आदि से लेकर के अंतिम जन्म तक भी 82-83 जन्म तक भी अपने धर्म के पक्के रहते हैं। आखिरी जन्म में माया उनको भटकाई देती है। माया किसी को छोड़ती नहीं है। तो हम ही पहले पहले आए थे, हमको ही अब पहले पहले बाप के घर में वापस जाना है। तुमको पार्ट अपना याद आ गया है, आया कि नहीं याद? आया। कि हम ही पहले पहले सूर्यवंशी थे और हमको ही पहले पहले ज्ञान सूर्य बाप के पास पहुंचना है। जो स्कूल में आने वाले ही नहीं है उनको तो ये बातें याद भी नहीं आवेंगी, न उनकी बुद्धि में आवेगा कि हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनने में ही बड़ी मेहनत है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम विक्रमादित्य बनेंगे और भाई बहन सब बनेंगे। भाई बहन से दृष्टि सुधर के भाई भाई बन जाएंगे, दृष्टि सुधर जाएगी। सत्युग में दृष्टि खराब होती ही नहीं है। क्यों? यहाँ दृष्टि क्यों खराब होती है और वहां दृष्टि क्यों नहीं खराब होगी? वहां यहाँ की प्रैक्टिस के अनुसार वहां हम जब पहुंचेंगे उससे पहले हमारी आत्मिक दृष्टि इतनी पक्की हो जाएगी कि अंत मते सोगते हो जाएगी। आत्मिक स्थिति के अलावा हमको दूसरी दृष्टि देह की रहेगी ही नहीं अभी की प्रैक्टिस के अनुसार। तो वहां आत्मिक स्थिति होने की वजह से देह याद आएगी नहीं और देह के 5 तत्व भी याद नहीं आवेंगे, तो दृष्टि खराब होगी कैसे? रावण राजी नहीं तो गंदे ख्यालात भी नहीं आवेंगे। क्या रावण राजी माना 5 विकारों का राज्य। और 5 विकार कब आते हैं आत्मा में?
द्वापर युग से देवभान आता है तो द्वापर युग से रावण राज्य आता है, और सतयुग के आदि में तो देवभान होता ही नहीं, तो रावण राज्य का सवाल ही नहीं। न देवभान होता है और न देह के 5 तत्व वहां तमो प्रधान बनते हैं। आत्मा में जब देवभान आता है तो ये 5 तत्व भी तामसी बनते हैं। आत्मा आत्मिक अभिमानी में रहती है तो देह के 5 तत्व भी सात्विक बने रहते हैं, सुखदायी होते हैं, दुख नहीं देते। तो रावण राज्य में गंदे ख्यालात आते हैं, इसको कहा जाता है तमो प्रधान गंदी दुनिया। बाबा को कितनी आतर वेला होती है, लिखते रहते हैं, ये लिखत जल्दी जल्दी छपाओ। अपन से पूछे कि मैं विकारी हूं या निर्विकारी हूं, सतयुगी हूं या कलयुगी हूं, सतयुगी देवता हूं या कलयुगी डॉग एंड विचेस हूं, कलयुगी कुत्ता कुतिया हूं, अपन से पूछना चाहिए। मेरी दृष्टि व्यभिचारी तो नहीं बनती, मेरी इंद्रियां व्यभिचारी तो नहीं बनती। अगर व्यभिचारी बनती हूं तो क्या समझना चाहिए? कलयुगी कुत्ता हूं या सतयुगी देवता हूं। अपने दिल से पूछे, क्या दूसरों से पूछने से पहले क्या करे? पहले अपने दिल से पूछे। बाबा बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बताते हैं, परंतु बच्चों की बुद्धि में अच्छी रीति बैठता नहीं है, ख्यालात चलती नहीं है। ऐसी बातें याद करके ऐसे लिखे जो मनुष्यों को पढ़ने से ही तीर लग जावे। हम और कुछ थोड़े ही कहते हैं, हम तो सिर्फ कहते हैं अपने आप से पूछो। हम गॉड की संतान, गॉडेस बच्चे हैं या तमो प्रधान डॉग एंड विचेस हैं, पतित भ्रष्टाचारी हैं या पावन श्रेष्ठाचारी हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज है। एरोप्लेन से भी ये पर्चे गिराने चाहिए। शास्त्रों में भी है नारद का मिसाल। अपने आप अपने शीशे में देखो, अपनी सूरत को देखो, क्या हम बंदर हैं या मंदिर लायक देवता हैं? इनको कहो तुम अपने को देखो, लक्ष्मी को वरन लायक हो? तो बोला अरे हम तो कामी कुत्ता हूं, लक्ष्मी को कैसे वरूंगा? करतूत ऐसी ऐसी करते हैं ना, तो अपने ऊपर आप ही नफरत आवेगी। बरोबर हम तो विकारी हैं, और देवताएं तो निर्विकारी होते हैं। देवताएं निर्विकारी होते हैं तब तो उनकी मूर्तियां बना करके उनकी पूजा करते हैं। पूजा किसकी करेंगे? निर्विकारी की पूजा करेंगे। जो इस धर्म देवता धर्म के नहीं होंगे उनकी पहचान क्या होगी? पहचान बताइए। जो इस देवी देवता धर्म के नहीं होंगे वो फालतू फालतू वालतू फालतू प्रश्न उठावेंगे, ये पहचान है। जो देवता धर्म के होंगे, हमारे कुल के होंगे, वो थोड़ी बातें सुन करके ही आकर्षित हो जाएंगे। जो इस सैंपलिंग होंगे वो झट समझ जाएंगे। किस सैंपलिंग की? देवी देवता सनातन धर्म की अव्वल नंबर स्टेज के होंगे, सूर्यवंशी होंगे, वो तो झट समझ जाएंगे। झट तुम्हारे पास समझने के लिए भाग कर आवेंगे। क्या थोड़ी बात उनको समझाओगे, समझाने से ही उनकी बुद्धि में बैठेगा, और फिर भले उनको छोड़ दो तो भी तुम्हारे पास अपने आप दौड़ के आ जाएंगे। गॉड बॉडीज बनने वाले नहीं होंगे तो फिर लगातार फालतू बातें करते रहेंगे। पहचान बता दी तो किसके पीछे पे मेहनत करनी चाहिए? जो सुने, जो थोड़ा सुने और थोड़े सुनने से ही आकर्षित हो जावे। जो फालतू प्रश्न करते रहते हैं उनके पीछे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पीछे पढ़ेंगे भी नहीं, पढ़ेंगे तो पुष्करणी ब्राह्मण हो जाएंगे, धक्का देके चलाने वाले। और पुष्करणी ब्राह्मण जो हो जाएंगे, कच्चे ब्राह्मण बनेंगे तो थोड़े समय तक हमारा साथ देंगे,
फिर जब लड़ाई तीखी होगी तो भाग जाएंगे और हमको धोखा दे देंगे। जैसे द्वापर कलयुग में भाग गए थे दूसरे धर्म वालों के साथ, कन्वर्ट हुए थे ना, वैसे यहाँ भी कन्वर्ट हो जाएंगे। वो हमारा साथ छोड़ देंगे और दुश्मनों का साथ पकड़ लेंगे। बाबा ये एडवांस में भी ऐसी है? ये एडवांस में आई कहाँ से? बेसिक से आया है ना? बेसिक से आए। बेसिक में तो जड़ें हैं, जड़े षष्ठी रूपी वृक्ष की जड़ें हैं बेसिक में, और जड़ों के बीज कहाँ हैं? सब धर्मों के बीज है ना, वहाँ सब धर्मों की जड़ें हैं और यहाँ सब धर्मों के बीज हैं। तो ये पहचान बता दी बाबा ने, चाहे बीज हो चाहे जड़ें हो, ये पहचान बताई कि तुम्हारे धर्म के जो पक्के होंगे वो थोड़ा सा उनको बाप का परिचय देंगे और उनकी बुद्धि में झट बैठ जाएगा, खिसे चले आवेंगे। तुम्हारे धर्म के पक्के नहीं होंगे तो तुम कितना भी जोर मारते रहो, वो पहले तो मानेंगे नहीं, आलतू फालतू प्रश्न करेंगे, उल्टे पलटे प्रश्न करेंगे। और अगर ज्यादा ही उनका पीछा किया, ज्यादा ही मेहनत की और निकल भी आए तो बाद में तुमको धोखा दे देंगे। बाप तो समझाते रहते हैं, पतित को ही कंसी, जरासंधी, दुर्योधन, दुशासन आदि नाम दिया जाता है। शास्त्रों में जो नाम है किस आधार पर है नाम? जैसा जैसा जिसने काम किया है वैसे वैसे नाम रख दिए। तो संगम युग में ये देखना है कि कंसी कंस का काम करे, दुर्योधन दुष्ट युद्ध का काम करे, दुशासन दुष्ट शासन का काम करे, तो क्या होगा? ये नाम पड़ जाएंगे। अभी नाम और रूप दोनों ही क्लियर होने वाले हैं। कौन कंसी है, कौन दुशासन है, कौन जरासंधी है, कौन शिशुपाल है। शिशुपाल क्या करता था? ज्ञान में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बेसमझ, उनकी पालना करता है। क्या पक्के ज्ञानियों को नहीं पकड़ेगा? किसको पकड़ेगा? कच्चे कच्चों को पकड़ लेगा, बस उनको पढ़ाई पढ़ाता रहेगा और भगवान को गाली देता रहेगा। शिशुपाल ने भगवान को गाली दी थी ना। हाँ। कोई माइयां भी बेकार बिगर रह नहीं सकती है, उनको फिर सूपनखा पूतना कहा जाता है। सूपनखा ने क्या किया? खुद राम और लक्ष्मण के साथ भिखारी बनना चाहती थी, शादी करने की बात कर रही थी, और जब उन्होंने नहीं माना तो रावण के दरबार में जाकर के आग लगा दी कि हमारे साथ ऐसा इन्होंने किया है। जब हम नहीं माने तो हमारी नाक कान काट डाले, तो झूठी बात कर दी ना, आग लगा दी ना रावण के दरबार में। आग लगा दी तो वो सूपनखा कही जाती है। माने जो लड़ाई लड़वाती है उसका नाम सूपनखा। और पूतना, पूत माना पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र न रह सके उसका नाम पूतना। जो शास्त्र में जो बाबा कहते हैं ना, अब सुपर्णखा है ना, सुपर्णखा होने से पहले रावण तो पवित्र था ना। जब सुपर्णखा ने, सूपनखा तो बाद में, सूपनखा की बात बाद में आई। क्या सूपनखा की बात बाद में आई? उससे पहले से तो लेकिन रावण का नाम तो पहले से ही रावण था। नाम से तो रावण था, लेकिन रावण माने क्या? रावण तो विकार का रूप है ना। रावयते लोकान, जो दुनिया को रुलाता है उसका नाम है रावण। विभीषण को क्या किया? विभीषण को तंग किया ना, दुखी किया ना, तब तो विभीषण अपनी पाला छोड़ करके राम की पाला में गया। हाँ। तो बोला कोई माइयां भी विकार के बगैर रह नहीं सकती, तो उनका नाम पूतना और सूपनखा कहा जाता है। सूपना क्या, पूतना क्या करती है? खुद पवित्र रह नहीं सकती, खुद नहीं पवित्र रह सकती है, तो हाँ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भिखारी बनाती, उसको कहा जाता है पूतना। ओम शांति।